हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सलीम रिजवी है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये पाकिस्तान में जो नए आर्मी चीफ आए हैं, उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, उस पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो खासे खराब रहे हैं। और उसके ट्रम्प के दौरान, ट्रम्प का जो ड्यूरेशन था प्रेसिडेंसी का, उसमें बहुत सख्ती से उन्होंने कहा था कि इनको हमने अरबों डॉलर दिए और फिर इन्होंने जवाब में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो एक रिकैप अगर ब्रॉडली ये करें कि क्या क्या उनको मिला अमेरिका से पाकिस्तान को, तो अमेरिका ने 80s में जाहिर है पाकिस्तान को $5 अरब से ज्यादा मिलिट्री एड दी। ये वो वक्त है जब सोवियत यूनियन की पूरी फौज थी अफगानिस्तान में, तो तालिबान को ट्रेन करना, आईएसआई को पूरा पैसा काफी दिया था अमेरिका ने, और साहब पूरा फ्री हैंड था अफगानिस्तान में पाकिस्तान का। 90s के डेकेड में एड में कमी आई। फिर सितंबर 11 टेरर अटैक्स के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के लिए पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट एलाय के तौर पे साथ लिया, और 2001 से 2017 के बीच में कहा जाता है $33 बिलियन की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड थी। तो अब उसके बाद ट्रम्प साहब ने इसको रोका। फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ हासिल नहीं हुआ और ये सब झूठ बोलता रहा पाकिस्तान हमसे, तो बहुत सख्त नाराज थे। तो इमरान खान के पीएम बनने के बाद 2018 में ट्रम्प साहब उनसे खुश तो थे पर्सनली, लेकिन वो बहुत सख्त पॉलिसी थी और बड़े खराब रिलेशंस थे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अब ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं, तो इनके बाद मिलिट्री मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका का है, वो पाकिस्तान मिलिट्री को कैसे देख रहा है, प्लस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरान, जो अब फॉर्मर हो चुके हैं, वो बहुत सख्त रहा। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ तक कि उनको फोन से भी बात करने की जहमत नहीं गवारा की। तो इससे बड़ा नाराज रहे पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कई बार कह चुके हैं कि शायद उनको फुर्सत ना मिली हो। तो ये सब हालात थे। तो अब जो है हमारे साथ इस वक्त इसी डिस्कशन में डॉक्टर मुख्तदर खान हैं, जो डेलावेयर यूनिवर्सिटी में यहाँ अमेरिका में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। बड़ी पैनी नजर रखते हैं ये पूरे साउथ एशिया पे, और अमेरिका, पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया वगैरह सारे रिलेशन पे। डॉक्टर मुख्तदर खान, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। तो डॉक्टर खान, ये अब नए आर्मी चीफ आए हैं सैयद आसिम मुनीर, तो क्या देखते हैं आप इसके बाद अमेरिका के पाकिस्तान के साथ हालात क्या होंगे? अब जाहिर है हम दोनों इंडिया से हैं, हम ये एक एनालिसिस अमेरिका से बैठ के कर रहे हैं। तो आपकी तो पैनी नजर है, मैं तो बस सिर्फ ये एक रफ व्यू मैंने दिया है। आप बताइए डिटेल में कि भाई अमेरिका कैसे देख रहा है ये नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को। देखिए, दिस न्यू जनरल इज नॉट न्यू टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, दे आर वेरी क्लोज। तो दे ऑब्वियसली नो हिम। वो लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं पिछले 7-8 साल से। ही वाज हेड ऑफ इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई वगैरह। तो द डायरेक्टर ऑफ आईएसआई इज अ वेरी पावरफुल पोजीशन पाकिस्तान में। एक किस्म से वो हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों चीज़ें का। तो ही इज़ नॉट अ न्यू कमोडिटी टू अमेरिका। मैंने कोशिश की देखने के लिए कि वो अमेरिका कितने बार आए। आई कुडंट फाइंड दैट इंफॉर्मेशन, बट आई एम श्योर कि ही हैज़ फ्रेंड्स हियर। और मेरे ख्याल से और ये पहले जनरल हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई बाहर, हाँ, फॉरेन वेस्ट में, मतलब वेस्टर्न अकेडमी, मिलिट्री वेस्ट में अकेडमी। नहीं हुई ट्रेनिंग। ऑल्सो ही कम्स फ्रॉम द नॉन, मतलब जो नॉन ब्रिटिश जमाने के जो स्कूल्स हैं। सो ही इज कमिंग फ्रॉम द, यूं कह सकते हैं कि जनरल पब्लिक से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम द पाकिस्तानी एलीट सोसाइटी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ही प्रोबेबली अंडरस्टैंड्स कि द पाकिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, वो मिलिट्री है। और इदारा और मिलिट्री की जो सबसे अहम रिलेशनशिप है वो अमेरिका के साथ ही है। तो अमेरिका ने, देखिए, आप जब से इमरान खान को निकाल दिया गया उसके बाद से अमेरिका की तरफ से काफ़ी इनायतें हुई हैं पाकिस्तान के लिए। दे हैव गिवन पाकिस्तान ये $450 मिलियन F-16 के लिए। आईएमएफ से भी लोन दिलवा दिया, दूसरे मुल्कों से भी उनको लोन आने लगे। सो खुद अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी, तकरीबन $100 मिलियन तक फ्लड रिलीफ के पैसे गए हैं वहाँ पर। सो एक किस्म से पैसों की बारिश थोड़ी बहुत कर दी है पाकिस्तान पर। But the thing is कि I think the message that America was trying to send was कि देखो, अगर आप इमरान खान की तरह एक फॉरेन पॉलिसी
जो एट द कोर इज वेरी एंटी वेस्ट। अगर आप वो फॉरेन पॉलिसी अपनाते हो तो आ- आप अमेरिका की दोस्ती तो छोड़े, आप अमेरिका का दुश्मनी इख्तियार कर लोगे। लेकिन अगर आप हमसे दोस्ती करें तो हम आपको क्रिसमस के काफी गिफ्ट्स भी जा सकते हैं, सेंटा क्लॉज बन जा सकते हैं। सो दैट इज द प्रॉमिस, वो मैसेज। अब वो पब्लिक को मैसेज मिले या ना मिले, मिलिट्री को तो मिल गई है ना मैसेज के नल खुल सकता है, बंद भी हो सकता है। So I have a feeling that he is going to look at it. Whether he is corrupt or whether he is not, he will have to recognize कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान अमेरिका पे, वो अभी भी कायम है। और पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड काट दे। वो अमेरिका से आज़ाद होकर चाइना की गुलामी में ही जाएगा, वो आज़ाद नहीं होगा। सो दिस इज हिज रियलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास बहुत ऑपरेशनल, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का इमेज गिर गया है, पाकिस्तान की सोसाइटी डिवाइडेड है और पाकिस्तान की मिलिट्री भी डिवाइडेड हो गई है, पहली बार। तो ही हैज टू गो एंड यूनाइट द कंट्री, ही हैज टू यूनाइट द मिलिट्री। और फिर आपने देखा होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर खत्म कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि हम सारे मुल्क पे टेररिज्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि he has his hands full। और ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री न्यूट्रल रहेगी, वो न्यूट्रल रह ही नहीं सकेगी। देयर इज नो वे। जिस तरह से डिपेंडेंट है पाकिस्तान एज ए स्टेट ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री, ही विल हैव टू प्ले ए क्वाज़ी रोल ऑफ मतलब वो शैडो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी को। जी, ये तो कहा जाता है कि एक अलग किस्म की डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में जिसका कि कोई मिसाल नहीं मिलती। वो ये है कि साहब सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो पाकिस्तान की फौज लेती है, और जो फॉरेन पॉलिसी खासकर है वो तो सिवाय फौज के वो फाइनल वर्ड कोई नहीं दे सकता। जितनी भी आप इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट देखें वो हो। तो क्या इसी सिलसिले में बाजवा साहब की कुछ वो चली इमरान खान से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर उसके बाद बाजवा साहब की कोशिश रही कि भाई अमेरिका से जो है हमें ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने हैं। तो अब क्या उसी तरह से ये कंटिन्यू रख पाएंगे अगर अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर फिर बन जाते हैं इमरान खान साहब? तो ये तो 3 साल है अभी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। देखिए, अमेरिका का फोकस राइट नाउ जो इंडो पैसिफिक में है, इट इज अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशंस विद इंडिया। और वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इंडिया को एक मिलिट्री पार्टनर बना ले, एक अलाई के तौर पे इस्तेमाल करें। बिकॉज दे डू फील कि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए जो चैलेंज है इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। रशिया की तरफ से थोड़े बहुत सिक्योरिटी चैलेंजेस है, बट ऐसा सिस्टेमिक चैलेंज नहीं है। अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप है उसके लिए एक वाहिद पोटेंशियल चैलेंजर इस चाइना, और उसको वहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो सुपर हीरोज की कॉमिक्स होती है ना, मूवीज वगैरह, तो सुपर हीरो का हमेशा एक साइड किक होता है सुपरमैन के साथ वो रॉबिन है, बैटमैन के साथ और एक पता नहीं क्या होता है। तो अमेरिका जब जाता है जंग में तो नेटो और यूरोप उसके साथ में साइड किक थे कोल्ड वॉर में। तो अमेरिका नीड्स अ साइड किक अगेंस्ट चाइना एंड दे हैव सिलेक्टेड इंडिया। इंडिया इज नॉट प्लेइंग बॉल, इंडिया इज नॉट येट रेडी टू कमिट। तो अमेरिका का फोकस स्ट्रेटेजिकली, वो तो डिस्ट्रैक्ट तो होते रहते हैं यूक्रेन की वॉर को लेकर, डिस्ट्रैक्ट इज अल्टीमेटली ऑन चाइना। अगर आप उनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पढ़ें तो उसमें पाकिस्तान का की रेलेवेंस विल बी विद थ्रू दैट। अगर अमेरिका सीज पाकिस्तान एज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना, देन जनरल मुनीर साहब कुछ भी कर लें, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जब तक वो पॉलिटिकली चाइना से डिस्टेंट ना हो जाए, दे कैनॉट बी फुल्ली, मतलब वो नल पे परमानेंटली ऑन नहीं रहेगा वो नल। तो दैट इज वन इशू। द अदर थिंग इज कि पाकिस्तान ऑल्सो ये जो दूसरी चीजें करते रहता है ना, कि जो एक्सट्रीमिज्म का जो उसके साथ ठप्पा लगा हुआ है, ये फाटा से तो हटा दिया उनको, बट लेकिन इफ दे कंटिन्यू टू हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज, खासतौर से इंडिया से, अगर इंडिया बार बार ये कहते रहा कि बॉर्डर इश्यूज, जयशंकर ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट दिया 2-3 दिन पहले, ये कहकर कि वो हमारा नक्शा ही नहीं मानते तो हमारी क्या पोजीशन सपोर्ट करेंगे। क्वाड के बारे में कह रहे थे कि
they do not recognize my map, far from supporting my position. तो वो हमारी पोजीशन वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम क्यों सपोर्ट करें? तो जैसा जैसा अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे अमेरिका विल बी मूविंग क्लोजर टू इंडिया and putting more pressure on Pakistan to do what India wants. और क्या पाकिस्तान की मिलिट्री will be able to do what India wants to become closer to America? समझ रहे आप? तो ये ट्रायड बन गया है, पाकिस्तान अमेरिका चाइना, पाकिस्तान अमेरिका इंडिया। तो ये दो ट्रायंगल्स को मैनेज करना पड़ेगा फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये रिलीजियस एस्पेक्ट जो इनका कहा जाता है डॉक्टर खान, ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये कहा जाता है बड़े एक इस्लामिक जो ट्रेडिशंस हैं उसमें रूटेड हैं, और ये खुद हाफिज कुरान भी हैं, और इनका जो मिलिट्री अटैचे थे ये सऊदी अरब में, तो वहां से तो वो एक जहन में आता है कि जनरल सीसी जो इजिप्ट के रूलर हैं वो भी मिलिट्री अटैचे थे किसी जमाने में सऊदी अरब में। तो ये क्या उसी पैटर्न पे कुछ तो नहीं होगा यहाँ पाकिस्तान का? सीसी साहब जब यहाँ पढ़ रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे मेरे घर से कुछ 60-70 मील दूर पर कार्लाइल पेंसिल्वेनिया में, तो मैं सुना कि फजर की नमाज में वो इमामत भी करते थे मस्जिद में, और खिरत काफ़ी अच्छी है। उनकी खिरत से मुतासिर होकर मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रेसिडेंट मोसी ने इनको बाईपास करके सीसी को बना दिया था, और सीसी ने उनको ही छुट्टी कर दी। आई डोंट नो, देखिए ये पर्सनल रिलीजियोसिटी का प्रोपागेंडा जो मुस्लिम्स करते हैं ना, जब भी अर्दोगान की पॉपुलैरिटी कम होती है, उनकी कुरान की पढ़ने की एक वीडियो आ जाती है। हाँ, वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, नो डाउट, बट डजंट मीन दैट ही इज अ गुड गवर्नर। तो मुनीर साहब को बचपन में उनके माँ बाप ने कुरान सिखा दिया, तो दैट डजंट मीन एनीथिंग एट ऑल मेरे लिए। दूसरी चीज ये है कि अगर वाकई में बाजवा साहब करप्ट थे कि उन्होंने 6 साल में लूटा, तो ये क्या कर रहे थे उस जमाने में? जी, कोर कमांडर थे, ये टॉप जनरल्स में थे। ये अपना हिस्सा लिए या नहीं लिए? आई रियली वांट टू नो व्हाट हिज नेट वर्थ इज टुडे। एग्जैक्टली, वो रिलीजियस एस्पेक्ट मैंने इसलिए साल के कहा। बाद देखें क्या, अगर आप इंडिया के कमांडर्स को कह दे भाई आप मुझे दे, वो अपने टैक्स रिटर्न आपको फौरन दे देंगे, आई गारंटी। जी बिल्कुल, ये क्या इसलिए मैं कह रहा था, ये ये कुरान, रिलीजियस एंगल। हाफिज कुरान आसिम जी साहब देंगे एग्जैक्टली, हमको? तो ये जो वेस्टर्न माइंड जो है इस रिलीजियस एस्पेक्ट को, आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी चीफ कैसे कैसे देखता है? आप क्या समझते हैं यहाँ का जो वेस्टर्न थिंक टैंक है, वेस्टर्न मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, ये किस तरह लेंगे? ये कोई नई चीज लग रही है हमको तो बिल्कुल। देखिए, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने और वो रिलीजियस रेटरिक का इस्तेमाल करने लगे, जैसा कि महातिर मोहम्मद और फिर अर्दोगान के साथ मिलकर, तो फोकस एकदम टॉप ऑफ द पिरामिड पे चला गया, रिलीजियोसिटी एट द टॉप। लेकिन उससे पहले जो डिस्कशंस होती थी पाकिस्तान की फौज के ताल्लुक से, वो ये था कि जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स थे वो बहुत रिलीजियस हो गए थे, तबलीगी जमात वगैरह। आप देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जैसा वो रिटायर होते हैं दाढ़ियां छोड़ लेते हैं, यूसुफ योहाना को देख लें, इंजमाम उल हक को देख लें वगैरह, राइट। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी, देवर सिंह के जो ऊपर के जो लीडर्स हैं वो कबाबी शराबी और वेरी सेक्युलराइज्ड हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल एंड लोअर रैंक्स हैं वो सारे के सारे रिलीजियस हैं। सो देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन द मिडिल कार्डर एंड द लीडरशिप, और उसका नतीजा ये हुआ कि यू कैन सी दिस डिवीजन ऑन द इमरान खान इशू। लेकिन वो तो 10 साल पहले की फिक्र थी ना, तो यानी दे हैव बीन राइजिंग अप, वो ही रिलीजियस लोग ऊपर आने लग गए हैं। तो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान की मिलिट्री में भी ये रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस डिवाइड आ चुका है। दे हैव केप्ट अ लिड ऑन इट, बट ये इमरान खान का जो क्राइसिस चल रहा है मुसलसल, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, दूसरी बात मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू बी थ्रोइंग स्टोन्स एट एवरी इंस्टीट्यूशन, जिससे उसकी अंदरूनी जो डिविजन्स है वो सामने उभर कर आएंगी। तो मुझे लगता है कि द वेस्ट डजंट केयर, मतलब द वेस्ट इज यूज्ड टू डीलिंग विद सऊदी अरेबिया ऑफ ऑल पीपल, बट पाकिस्तान का ऐसा चक्कर ये है कि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है ना, इसलिए वो बाइडेन साहब कह चुके हैं कि वन ऑफ द डेंजरस कंट्रीज, न्यूक्लियर वेपन्स एसेट्स उन पे नजर है। अमेरिका बड़ा परेशान है इससे, क्योंकि डॉक्टर खान आप जानते हैं। नहीं है, परेशान ये है कि विल पाकिस्तान, आई मीन जो सवाल उठता है उनकी रिलीजियोसिटी का,
पर्सनल रिलीजियोसिटी इज डिफरेंट, बट इज ही पॉलिटिकली रिलीजियस, ये सवाल उठता है। तो विल ही बेसिकली लुक द अदर वे इफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यू टू रीग्रो इन पाकिस्तान, ये सवाल उठेगा। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, मुझे लगता है कि पिछले 5-6 साल में अमेरिकन मिलिट्री एंड पाकिस्तानी मिलिट्री हैव समहाउ कम टू सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीपिंग देम सिक्योर, क्योंकि मुझे यहाँ से सुनने में नहीं आता कंसर्न्स जो पहले सुनने में आते थे। देखिए, जब सवाल उठता था कि बिन लादेन को तो आपने मार दिया, आप क्यों हैं वापस वहां पर, तो जवाब यही आता था कि वी आर देयर, वन ऑफ द रीजंस वाज टू मेक श्योर कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स एक्सट्रीमिस्ट के हाथ ना लगे। लेकिन अब वो सुनने में नहीं आती वो बात, यानी देयर इज सम काइंड ऑफ अश्योरेंस गिवन टू अमेरिका कि द न्यूक्लियर वेपन्स आर सेफ, एंड आई एम होपिंग कि द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द यूएस एटलीस्ट हैज बीन कन्विंस्ड कि दे हैव प्रोटोकॉल्स इन प्लेस कि अगर कुछ होती है क्राइसिस तो न्यूक्लियर वेपन्स विल नॉट गो इनटू द हैंड्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। बट रिलीजियोसिटी से ये होता है कि क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी में बनेगी, जहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। तो मुझे लगता है कि रिलीजियस हो या ना हो, द मिलिट्री इज मोर प्रो अमेरिका, और इमरान खान इज एंटी अमेरिका, प्रो चाइना। और उनकी प्रो चाइना इज नॉट बिकॉज ही इज प्रो चाइना, ही इज प्रो चाइना बिकॉज ही इज एंटी अमेरिका। तो इसमें एड का किस हद तक अमल दखल है? हमारे पास 5 मिनट के करीब हैं। आप बताएं कि अमेरिका से एड जो फौज को मिलती है पाकिस्तान में, वो जनरल कितना उसकी तरफ लालच से देखते हैं? मतलब इट इज देयर लाइफ लाइन। हम पाकिस्तान में मतलब वो बहुत ही ज्यादा भाई, जमीनें बहुत मिलती है उनको, एंड दे गेट ऑल काइंड्स ऑफ शेयर्स फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी। और ये मिलिट्री को 40% तक शायद मेरे ख्याल से जीडीपी मिलिट्री खा जाती है। बट द रियल सोर्स इज फॉरेन मनी इज ऑल्सो बिग, नॉट सिर्फ अमेरिका बट सऊदी अरब से भी जो पैसे आते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि मिलिट्री जनरल्स वहां भी डिप्लोमेसी करने जाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि द मिलिट्री विल, देखिए, अगर वो जो फाइनेंस, जो पैसे की जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है मिलिट्री को, अगर वो बंद हो जाती है, देयर विल बी एक काइंड ऑफ रिबेलियन इन द मिलिट्री, क्योंकि उनको तो आदत हो चुकी है। तो इकोनॉमी, पर्सनल इकोनॉमीज नहीं चलेगी ना। इट इज लाइक सेइंग कि आपने साइड में और एक जॉब किया हुआ है और उसके बेसिस पे आपने घर खरीद लिया, मॉर्गेज कैसा पे करेंगे अगर दूसरा जॉब चला जाएगा? तो इट इज लाइक दैट। ये क्या इंडिया से भी जो मतलब मिलिटेंसी में या दूसरी चीजों में पाकिस्तान की फौज पैसे लगा के काम करती थी, क्या उसमें भी फर्क आएगा अब आप समझते हैं? क्योंकि वो जाहिर है, देयर रनिंग आउट ऑफ कैश। देखिए, 2000 बहुत ही लो कॉस्ट, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है ना वो, और लो लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए। जब तक कि इंडिया कंटिन्यूज टू फाइट इंसर्जेंसी इन इंडिया, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जब भी इंडिया में बम फटता है, अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को, तो उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं ना। इंडिया अभी वो बालाकोट वाला कुछ भी नहीं था। इंडिया शुड, अगर इंडिया उनकी एक एयरफील्ड को उड़ा दे या उनकी एक शिपिंग लाइन को तोड़ दे, बॉम्ब कर दें एज अ रिटेलिएशन, तो द कॉस्ट, इफ इट हर्ट्स देन दे विल स्टॉप दैट। लेकिन वो, देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री का जो जस्टिफिकेशन है, जो इतने पैसे वो खा जाती है, वो कश्मीर को लेकर है। अगर कश्मीर का मसला खत्म हो जाता है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री विल गो बैक इनटू द बैरक्स परमानेंटली। तो उसकी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं और जो उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो दोनों खत्म हो जाएगा। फिर वो मामूली फौज सी बन जाएगी, राइट? वो ये चाहते तो नहीं। हाँ, वो नहीं चाहते। मतलब हु विल वांट देयर सोर्सेस, मतलब अहमियत खत्म हो जाए ना। तो मुझे लगता है कि दिस इज लाइक ए विशियस साइकिल जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, और उस विशियस साइकिल में इंडिया और अमेरिका भी बीच बीच में फंस जाते हैं। डॉक्टर खान, थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आपके साथ, और इस तरह के इश्यूज पे हम आपको आगे भी जहमत देंगे। थैंक यू सो मच एंड यू बीन सो काइंड विद टाइम, सर। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, और आपके सुनने वालों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, सब कुछ। थैंक यू, थैंक्स सर। टेक थैंक केयर, यू। हैव अ गुड डे।